हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों अभी हम लोग ई बिजनेस करने वाले हैं। ई बिजनेस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा सर? देखिए, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी हो गया 10। ठीक है। फिर 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 25। फिर 10 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 40। तो ये पूरा का पूरा 75 मार्क्स का पेपर है दोस्तों। और ई बिजनेस का हम लोग वन शॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2 मार्क्स के आपको 8 क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है। 8 क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको 5 का जवाब देना है। 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है। 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको सिर्फ 4 का जवाब देना है। ठीक है। तो बहुत ही इजी पेपर है ये। आप आराम से संजीवनी बूटी सजेशंस को पढ़िए और आराम से ई बिजनेस का पेपर निकाल लीजिए। ठीक है। संजीवनी बूटी को आप अगर पढ़ते हो अच्छे तरीके से तो ई बिजनेस का पेपर आराम है, आराम से निकल जाएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जो कि 25 से 30 मार्क्स, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 25 से 30 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम लोग सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि डिफाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए मेथड वेयर कंपनीज प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट यूजिंग मिडिलमैन। इंक्लूड्स ईमेल, फोन कॉल्स एंड ऑनलाइन एड्स। मतलब अगर आप डायरेक्टली अपना सामान को प्रमोट कर रहे हो विदाउट एनी मिडिलमैन, डायरेक्टली अपना सामान को प्रमोट करते हो थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल, थ्रू ऑनलाइन एड्स, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे आप स्विगी को देखोगे बेटा, स्विगी को या जोमेटो को देखोगे, वो लोग आपको ईमेल करता है। वो लोग आपको ईमेल करता है, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, सब आपको ईमेल करता है। आपके ईमेल में देखना जाके बहुत सारे कंपनीज के ईमेल्स आए होंगे। यानी वो लोग प्रमोट कर रहा है खुद को। अगर वो प्रमोट कर रहा है खुद को और डायरेक्टली सेल कर रहा है आपको सामान, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए मेथड वेयर कंपनीज प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर यूजिंग विदाउट यूजिंग मिडिलमैन। मतलब मिडिलमैन का कोई यूज नहीं है, मिडिलमैन का कोई, नो होलसेलर, नो रिटेलर। आपके ईमेल्स, आपके फोन या आपके ऑनलाइन एड्स में आके वो लोग डायरेक्टली आपको सामान बेचेंगे। जैसे उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो आपकी ईमेल, आपको ईमेल करते हैं कि नहीं, फेसबुक में एड्स दिखाते हैं कि नहीं, व्हाट्सएप में एड्स दिखाते हैं कि नहीं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। जब एक कंपनी डायरेक्टली अपना सामान को बेचती है, जब एक कंपनी डायरेक्टली अपना सामान को प्रमोट करती है और बेचती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? वो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भी वही है। डायरेक्ट सेलिंग मींस सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज डोर टू डोर सेल्स, ऑनलाइन मीटिंग, विदाउट रिटेल शॉप। अगर एक कंपनी डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट को सेल कर देती है विदाउट मैन्युफैक्चरर, विदाउट होलसेलर, विदाउट रिटेलर, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग मीन सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट एक है, उसको मैंने डायरेक्टली सामान बेचा, या डोर टू डोर सेल्स, या ऑनलाइन मीटिंग। मतलब किसी का सहारा मेरे को नहीं लेना पड़ा। जैसे एक मैन्युफैक्चरर को एक होलसेलर का सहारा लेना पड़ता है, एक रिटेलर का सहारा लेना पड़ता है, तो किसी का मैंने सहारा नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया। एक मैन्युफैक्चरर जब डायरेक्ट कस्टमर को बेच देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज डोर टू डोर सेल्स, ऑनलाइन मीटिंग, विदाउट रिटेलिंग स्टोर्स। ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स तो अभी अभी पढ़े आप। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू द इंटरनेट। अगर मैंने अमेजन फ्लिपकार्ट से अगर मैं कुछ खरीदता हूं, इंटरनेट से अगर मैं कुछ खरीदता हूं, इसको मैं बोलूंगा ई कॉमर्स। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ड्यूटी। ठीक है। ऑनलाइन क्लास, इसको मैं क्या बोलूंगा? ई कॉमर्स। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? ई कॉमर्स। बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईच स्टेप इन मेकिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। मतलब एक सामान को, सुनिए, एक सामान को कैसे बनाना है, एक सामान को बनाने से लेकर डिलीवरी करने तक, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। एक सामान को बनाने से लेके डिलीवरी करने तक जो हम लोग स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईच स्टेप इन मेकिंग एंड डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट। एक सामान को बनाने से लेके
किस तरीके से बनाया जाता है, एक सामान को बनाने से लेकर डिलीवरी करने तक वो जो स्टडी होता है, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईच स्टेप इन मेकिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू फाइंड वेज टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, जिससे मेरी बिजनेस में एफिशिएंसी आए, जिससे रिड्यूस कॉस्ट हो पाए। ठीक है। अब ई टेंडरिंग क्या होता है? ई टेंडरिंग, मान लीजिए मान लीजिए कि मुझे एक कोचिंग सेंटर बनाना है, मुझे एक कोचिंग सेंटर बनाना है, मुझे एक कोचिंग सेंटर बनाना है। मैंने यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर को मैं मैं बोलूँगा कि टेंडर दो। मैं 4 कॉन्ट्रैक्टर को बोलूँगा टेंडर दो। ए, बी, सी, डी सबको मैं बोलूँगा कि टेंडर दो। जिसका भी मेरे को कोटेशन बेस्ट लगेगा, जिसका भी मेरे को कोटेशन बेस्ट लगेगा, उसी को मैं बोलूँगा कि मेरा कोचिंग सेंटर बनाओ। तो ए, बी, सी, डी मैंने सबको बोला कि टेंडर दो, जिसका भी कोटेशन मेरे को बेस्ट लगेगा, उसका मैं बोलूँगा नॉर्मली कि मेरे को कोचिंग सेंटर बना के दो। और ये प्रोसेस को अगर आप ऑनलाइन करते हो, ये प्रोसेस को अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसको बोलते हैं ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग मतलब मैं टेंडर के लिए ऑनलाइन बुला रहा हूं सबको, ऑनलाइन। तो ई टेंडरिंग इज द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग, सबमिटिंग एंड मैनेजिंग बिड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। इट हेल्प मेक ए टेंडरिंग फास्टर, ट्रांसपेरेंस एंड ये पेपरलेस। ये सब काम मैं ऑनलाइन करता हूं। ऑनलाइन में 4 ठो कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, ए, बी, सी, डी, और बोला कि जिसका भी टेंडर अच्छा रहेगा, आप लोग टेंडर जमा करो, जिसका भी टेंडर अच्छा रहेगा मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। ये चीज अगर मैंने ऑनलाइन किया है, उस चीज को बोलते हैं ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग, सबमिटिंग एंड मैनेजिंग बिड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। इट हेल्प्स मेकिंग टेंडरिंग फास्टर, ट्रांसपेरेंस एंड पेपरलेस। ठीक है। बात करते हैं वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग क्या है। वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग, तो वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग यूजेस डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन सिस्टम टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग। अगर आप अगर आप प्रोडक्शन या मार्केटिंग के लिए, अगर आप बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग के लिए अगर आप कुछ ऑनलाइन सिस्टम खोज रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग। वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग यूजेस डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन सिस्टम टू मैनेज बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स खोज रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग। आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से मैनेज करना चाहते हो, डिजिटली मैनेज करना चाहते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग। जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब कुछ आप ऑनलाइन देखना चाहते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग। वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग यूजेस डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन सिस्टम टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिलीवरी इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल पोर्टल क्या होता है? फाइनेंशियल पोर्टल इज द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सच एज स्टॉक प्राइसेस, मार्केट न्यूज, इन्वेस्टमेंट टूल्स, ऑनलाइन बैंकिंग। तो फाइनेंशियल पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक मार्केट का न्यूज, जैसे स्टॉक प्राइसेस क्या है, मार्केट का न्यूज, इन्वेस्टमेंट का टूल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोर्टल। A financial portal is a website that provides financial services and information such as stock prices, market news, investment tools, online banking। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल पोर्टल। जैसे मान लीजिए ग्रो ऐप, कोई अगर ग्रो ऐप यूज करता होगा तो उसमें भैया स्टॉक प्राइस दिखाता है, उसमें मार्केट का न्यूज दिखाता है, आज का मार्केट का न्यूज क्या, इन्वेस्टमेंट का टूल्स दिखाता है, ऑनलाइन बैंकिंग दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल पोर्टल। अच्छा, 5 and 10 मार्क्स में आइए, 5 and 10 मार्क्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो फीचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले भैया नो मिडिलमैन इन्वॉल्व। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हो तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई मिडिलमैन नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हो। मैन्युफैक्चर यहाँ पे कस्टमर को डायरेक्टली बेचता है सामान। फिर ये टारगेट कम्युनिकेशन, मतलब अपने आप टारगेट कस्टमर्स को ही आप अप्रोच करोगे। मैसेजेस आर सेंड टू स्पेसिफिक ग्रुप, अपने टारगेट कस्टमर्स को ही अप्रोच करोगे आप। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप ईमेल्स का यूज करते हो, एसएमएस का यूज करते हो, वेबसाइट का यूज करते हो, सोशल मीडिया का यूज करते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्विक फीडबैक भी मिलता है कि आप लोग पूछते हो ना डायरेक्टली ईमेल से, एसएमएस से, वेबसाइट से, तो क्विकली फीडबैक भी कस्टमर्स इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, हाँ वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये बहुत सारा खर्चा आपको बचाता भी है। ठीक है। फीचर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वैसे ही फेस टू फेस सेलिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? एक इंसान को आप डायरेक्टली बेच रहे हो, फेस टू फेस सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट, नो रिटेल आउटलेट, सेल हैपन एट होम, नो ऑनलाइन और ऑनलाइन, नॉट इन शॉप्स। सेल्स जो है वो आपके खुद के घर में होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन में नहीं होता है, खुद के घर में होगा, नॉट इन शॉप्स। ठीक है, सेल्स आपके, सेल्स हैपन एट होम और ऑनलाइन, नॉट एट शॉप्स।
यहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, सेलर्स बिल्ड्स ट्रस्ट विद द कस्टमर, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता है, सेलर सेलिंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। सेलिंग जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। और कमीशन बेस्ड, सेलर्स ऑफन अर्न थ्रू कमीशंस। बेसिकली हो गया। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड बात करेंगे हम लोग कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या फर्क होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग और एक डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क रहता है। देखिए, सबसे पहले मीनिंग क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग का? प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली यूजिंग मीडिया और इंटरनेट। इंटरनेट को और मीडिया को यूज करके अपना सामान को आप प्रमोट कर रहे हो या सेल कर रहे हो। अपना सामान को प्रमोट करना और सेल करना मीडिया और इंटरनेट का यूज करके, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली सामान को बेच रहे हो, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, मामा जी का बेटा लगता है, चाचा जी का बेटा लगता है, कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट का, और डायरेक्टली आप अगर बेच रहे हो उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग में कैसे आप कॉन्टैक्ट करते हो? थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेजेस, थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू एड्स। और सेलिंग में कैसे कॉन्टैक्ट करते हो? फेस टू फेस मीटिंग और ऑनलाइन कॉल्स। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ होता है? हाई यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे लिमिटेड यूज होता है, लिमिटेड यूज होता है। ठीक है, कस्टमर इंटरेक्शन कैसे होता है? यहाँ पे इनडायरेक्टली कस्टमर आपसे इंटरेक्ट होगा, मतलब आप सबको ईमेल भेज रहे हो, तो इनडायरेक्टली कस्टमर यहाँ पे रिएक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप कस्टमर से यहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। डायरेक्ट मार्केटिंग में ऑनलाइन और रिमोट होता है, और एट कस्टमर्स होम और वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, 5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का एडवांटेज क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस का सबसे पहले ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिमूव अननेसेसरी स्टेप्स इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। सबसे पहले बेटा ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा, रिड्यूसेस कॉस्ट, ये खर्चा कमाता है, ये खर्चा कम करता है। फाइंड एरियाज वेयर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, ये वो एरिया को फाइंड करता है जहां से कॉस्ट कम सकता है, कॉस्ट खर्चा कम सकता है। इंक्रीजेस कस्टमर वैल्यू, फोकसेस ऑन एक्टिविटीज दैट मोर वैल्यू टू द कस्टमर, मतलब कि कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई मिले, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, उसका ये ध्यान रखता है। कस्टमर का वैल्यू इंक्रीज कराने पे ध्यान रखता है ये। सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग, गिवन क्लियर आइडिया, गिवन गिवन क्लियर डेटा टू इंप्रूव प्लानिंग एंड रिसोर्स यूज। ठीक है, और इंप्रूव्स कंपेटिटिव एडवांटेज, हेल्प इन बिजनेस स्टैंड आउट बाय ऑफरिंग बेटर ये प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो कंपेटिटिव एडवांटेज को भी ये इंप्रूव करता है, बेसिकली एडवांटेज को भी ये इंप्रूव करता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैकेनिज्म इन वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग बिजनेस के लिए क्या क्या कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से इसको बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन इंटीग्रेशन मींस कनेक्टिंग ऑल बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फाइनल डिलीवरी। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं, हेल्प मैनेज सप्लायर्स इन्वेंट्री लॉजिस्टिक एफिशिएंटली, इंश्योर्स वो टाइमली वो डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। सुनिए ना, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को हम लोग बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं, हेल्प मैनेज सप्लायर्स इन्वेंट्री लॉजिस्टिक्स efficiently, ensures timely delivery of raw materials and finished goods. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम uses software and digital tools to track and manage operations, improves communications between departments। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशंस को बनाता है, ये सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाता है, ये ट्रैक करना सिखाता है किस किस तरीके से हम लोग टूल्स एंड ट्रैक्स मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेंटेन स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शंस, हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड एंड इम्प्रूव सर्विसेज। ठीक है, ईआरपी में भी ये मदद करता है, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म में भी ये मदद करता है। ठीक है, ईआरपी मतलब क्या होता है? ईआरपी मतलब फिनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, सबको ये इंटीग्रेट करके रखता है, सबको ये इंटीग्रेट करके रखता है। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल ये मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, हर एक स्टेज का, हर एक स्टैंडर्ड का क्वालिटी वो कंट्रोल रहे, ये इंश्योर करता है। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी अलाइंस मार्केटिंग विद प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली याद कर लीजिएगा, मतलब कि डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ
बिजनेस मैकेनिज्म इन वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। अब बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है बिजनेस में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स improve the speed, accuracy and coordination of supply chain activities। तो सप्लाई चेन एक्टिविटीज का स्पीड, एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना। स्पीड, एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले भैया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आईसीटी सिस्टम हेल्प ट्रैक स्टॉक लेवल को ट्रैक करता है, शॉर्टेज को रिड्यूस करता है, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, ऑटोमेट्स ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रैकिंग एंड डिलीवरी अपडेट्स। Supplier communication improves contact with the supplier through emails, portal, and shared system. Logistics and transportation tracks shipment in real time and help plan delivery routes। मतलब सही सही जगह पे ट्रैक कर, सही सही जगह पे शिपमेंट को पहुंचाता है। फिर डेटा शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग अलाउस क्विक शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स, फोरकास्ट एंड परफॉर्मेंस डेटा across department and consumer services, provides faster response to ये ये कस्टमर क्वेरीज एंड ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। तो आईसीटी का क्या क्या यूज होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज होता है, ये स्पीड को, एक्यूरेसी को, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में हेल्प करता है कि ऑर्डर का ट्रैकिंग सही सही तरीके से हो पाए, डिलीवरी का अपडेट सही तरीके से आप लोग को मिल पाए। फिर सप्लायर के साथ आप कम्युनिकेशन करो, उसके लिए हेल्प करता है कि सप्लायर के साथ, सप्लायर कहाँ है उसका, उसके साथ पूरा कम्युनिकेशन करो, ईमेल्स के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू, शेयर्ड सिस्टम के थ्रू। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी ख्याल रखता है कि ट्रैक शिपमेंट इन रियल टाइम एंड हेल्प्स प्लान डिलीवरी रूट्स। फिर अलाउस क्विक शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट, फोरकास्ट एंड ये परफॉर्मेंस डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्स टू कस्टमर क्वेरीज एंड ऑर्डर स्टेटस। कस्टमर का जो भी क्वेरीज रहता है उसका फास्टर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। फिर ई प्रोक्योरमेंट क्या है, ई प्रोक्योरमेंट क्या है, तो ई प्रोक्योरमेंट मीन्स यूजिंग डिजिटल सिस्टम टू मैनेज द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब परचेस को इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन, ये परचेस को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट का यूज किया जाता है। ई प्रोक्योरमेंट मींस यूजिंग डिजिटल सिस्टम टू मैनेज द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ऑनलाइन परचेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट यूज किया जाता है परचेस ऑफ गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए। सबसे पहले आता है इसमें ई इन्फॉर्मिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सप्लायर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ई इन्फॉर्मिंग का मतलब ऑनलाइन तरीके से आप इन्फॉर्म कर रहे हो, ऑनलाइन मतलब कि डिजिटली आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को। फिर आता है ई टेंडरिंग, ऑनलाइन आप टेंडर के लिए बुला रहे हो, ऑनलाइन आप टेंडर के लिए बुला रहे हो। फिर आता है ई ऑक्शनिंग, कि ऑक्शन भी ऑनलाइन होता है आजकल, कंडक्टिंग ऑनलाइन ऑक्शन टू गेट द बेस्ट प्राइस। फिर होता है ई ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ही आप ऑर्डर भी कर रहे हो, प्लेसिंग परचेस ऑर्डर ऑनलाइन। फिर ई इनवॉइसिंग, इनवॉइस भी ऑनलाइन जनरेट होता है, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इनवॉइसेस डिजिटली। फिर ई पेमेंट करते हो, मेकिंग पेमेंट्स थ्रू ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग। और सप्लाई मैनेजमेंट, ट्रैकिंग सप्लायर परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ई प्रोक्योरमेंट वैल्यू चेन का मतलब होता है कि आप डिजिटल सिस्टम का किस तरीके से यूज करते हो एक सामान को परचेस करने में, एक गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने में, एक गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने में आप किस तरीके से डिजिटल सिस्टम का यूज करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, ई इन्फॉर्मिंग, ऑनलाइन आप इन्फॉर्म करते हो कि आपको कौन कौन से सामान चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या नहीं सामान चाहिए। फिर क्या करते हो, ई टेंडरिंग, आप टेंडर्स मंगाते हो ऑनलाइन, आप टेंडर्स मंगाते हो ऑनलाइन कि कोटेशन लाओ। फिर क्या करते हो, ई ऑक्शनिंग, आप ऑक्शन भी ऑनलाइन ही करते हो। फिर ई ऑर्डरिंग, ऑर्डर भी ऑनलाइन करते हो, जो आपको बेस्ट प्राइस देता है उसको आप ऑर्डर करते हो ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी ऑनलाइन करते हो। ई इनवॉइसिंग, फिर वो जो बिल निकलता है उसको भी आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हो। फिर ई पेमेंट, मेकिंग पेमेंट थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। और सप्लायर मैनेजमेंट, ट्रैकिंग सप्लायर्स परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड, सप्लायर का परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हो। अब देखिए ई बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अडॉप्टिंग ई बिजनेस एप्लीकेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स इन अडॉप्टिंग ई बिजनेस एप्लीकेशंस। ई बिजनेस को अप्लाई करने में कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, अगर ऑनलाइन बिजनेस हम करना चाहते हैं तो उसको अडॉप्ट करने में कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा। लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, कि अगर इंटरनेट नहीं रहा, अगर पुअर कनेक्टिविटी रहा, फिर कैसे करोगे ई बिजनेस।
ई बिजनेस आप करना चाहते हो, लेकिन अगर मान लो इंटरनेट ही नहीं रहा तो फिर कैसे करोगे? फिर सिक्योरिटी इश्यूज, हो सकता है कि हैक हो जाए, हो सकता है डेटा कोई चुरा ले, हो सकता है ऑनलाइन फ्रॉड कर ले तुम्हारे साथ कोई, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। हाई सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स मे नॉट इजिली एक्सेप्ट न्यू डिजिटल सिस्टम, जो आपके एम्प्लॉयज रहेंगे, जो आपके कस्टमर्स रहेंगे, वो इजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको ऑनलाइन का कुछ आइडिया नहीं रहेगा। जो आपके एम्प्लॉयज रहेंगे, जो आपके कस्टमर रहेंगे, उनको ऑनलाइन का तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर लीगल एंड टैक्स इशूज, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस एंड टैक्सेशन को लेके, वो प्रॉब्लम है। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, सिस्टम एरर्स, सर्वर डाउन टाइम, सॉफ्टवेयर बग्स, ये सब सब टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। फिर कस्टमर का ट्रस्ट भी कभी कभी गिरेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे, कभी कभी कस्टमर भी सोचेगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, इससे सामान खरीदे या नहीं, ना खरीदे, ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे पंगे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स इन अडॉप्टिंग ऑन ई बिजनेस एप्लीकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, हो सकता है इंटरनेट ना मिले। सिक्योरिटी इश्यूज, हाई सेटअप कॉस्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब इंप्लॉइज एंड कस्टमर्स चेंज नहीं होना चाह रहे हैं। लीगल एंड टैक्स इश्यूज, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स फॉर ऑनलाइन बिजनेस एंड टैक्सेशन। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, सर्वर एरर आता है, सर्वर डाउन टाइम आता है, सॉफ्टवेयर बग्स आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पे कस्टमर कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है। अब बात करेंगे वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग प्रोसेस। वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग प्रोसेस। अगर वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग करेंगे तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वर्चुअल वैल्यू चेन का मीनिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग यूजेस डिजिटल टूल्स टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटी। मतलब वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग का मतलब वो है कि आप ऑनलाइन टूल्स यूज कर रहे हो फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, ऑनलाइन तरीके से बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिलीवरी इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट, आप कैसे करो, ऑनलाइन आप बिजनेस कैसे करो, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल वैल्यू चेन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कलेक्ट डेटा फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर एंड मार्केट सोर्सेस। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कलेक्ट डेटा फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर्स एंड मार्केट सोर्सेस। सबसे पहले आप डेटा को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। फिर आप क्या करते हो, वही सारे इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करते हो, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो कस्टमर से, सप्लायर से, मार्केट सोर्सेस को। फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज द कलेक्टेड डेटा इन यूजफुल फॉर्मेट लाइक रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, रिपोर्ट बना के आप ये करते हो। फिर सेलेक्ट वैल्यू एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई which digital activity adds value in the business. Process and analyze, use software tools to study data and find patterns और improvement। आप सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हो, वो डेटा को स्टडी करने में, वो पैटर्न्स को फाइंड करने में, वो इंप्रूवमेंट को फाइंड करने में आप प्रोसेस का यूज करते हो। फिर आप एक नया वैल्यू को जनरेट करते हो, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और स्ट्रैटेजीज। उस स्ट्रैटेजी को लेके एक नया सामान, एक नया सर्विसेज, एक नया स्ट्रैटेजी बनाते हो। फिर उसको ऑनलाइन आप डिलीवरी करते हो, ऑनलाइन आप डिलीवरी करते हो, ठीक है, ऑनलाइन आप डिलीवरी करते हो। वापस से समझाइए भैया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हो आप, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कस्टमर से, सप्लायर से, मार्केट सोर्सेस से गैदर करते हो, उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो। फिर वैल्यू एक्टिविटीज को सिलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई विच डिजिटल एक्टिविटीज एड्स वैल्यू टू द बिजनेस। कौन सा डिजिटल एक्टिविटीज बिजनेस को वैल्यू देगा। यूज सॉफ्टवेयर टूल्स टू स्टडी डेटा, फिर आप डेटास को पढ़ते हो, फिर आप पैटर्न्स को, इंप्रूवमेंट्स को पढ़ते हो, प्रोसेस एंड एनालाइज करते हो उसको। फिर एक न्यू वैल्यू को जनरेट करते हो, नया नया प्रोडक्ट को जनरेट करते हो, नया नया सर्विसेज, नया प्रोडक्ट, नया स्ट्रैटेजी को जनरेट करते हो, और उसी को ऑनलाइन आप डिलीवरी कर देते हो। तो ये फ्लो चार्ट ऐसे करके होगा। गैदर इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, फिर सेलेक्ट वैल्यू एक्टिविटीज, फिर प्रोसेस एंड एनालाइज, जनरेट न्यू वैल्यू एंड डिलीवर डिजिटली। लास्ट क्वेश्चन कि फाइनेंशियल पोर्टल क्या होता है और अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। देखिए जरा, देखिए इसको। ए वेबसाइट और ऐप दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल पोर्टल वो वेबसाइट और वो एप्लीकेशन होता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे कि स्टॉक प्राइस कितना बढ़ा, स्टॉक प्राइस कितना घटा, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल पोर्टल।
फाइनेंशियल पोर्टल। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? ए सिस्टम दैट कलेक्ट्स एंड शेयर्स फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड विथ यूजर कंटेंट। अकाउंट एग्रीगेटर मतलब एक ऐसा सिस्टम जो फाइनेंशियल डेटा को मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करती है, फाइनेंशियल डेटा को मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर मेन पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल पोर्टल का मेन पर्पस होता है टू इन्फॉर्म एंड गाइड यूजर्स अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल पोर्टल का मेन पर्पस होता है कि यूजर्स को गाइड करना फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। और अकाउंट एग्रीगेटर का ये मेन पर्पस होता है टू हेल्प यूजर्स एक्सेस एंड शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, टू हेल्प यूजर्स एक्सेस एंड शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा मतलब यूजर्स एक्सेस कर पाए और शेयर कर पाए अपना फाइनेंशियल डेटा। जो भी फाइनेंशियल डेटा है तुम्हारे पास, उसको तुम या तो एक्सेस करो या तो शेयर करो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। इसका क्या क्या सर्विसेज है? फाइनेंशियल पोर्टल कौन कौन सा सर्विस देता है? स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज देता है, स्टॉक प्राइसेस के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट टिप्स, कैलकुलेटर्स, बैंकिंग लिंक, सब कुछ बताता है। और अकाउंट एग्रीगेटर क्या बताता है? अकाउंट एग्रीगेटर बताता है कि डेटा शेयरिंग फॉर लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब के बारे में बताता है। यूजर रोल, यूजर रीड्स एंड यूजेस द पोर्टल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। स्टॉक प्राइसेस को आप रीड करते हो, पहले स्टॉक मार्केट के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, रीड करते हो, उसके बाद स्टॉक में पैसा लगाते हो। शेयर मार्केट में आप पहले रीड करते हो, उसके बाद आप पैसा लगाते हो। और यहाँ पे यूजर्स गिव परमिशन टू शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा विद द सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, यूजर यहाँ पे परमिशन देता है कि आप फाइनेंशियल डेटा को शेयर कीजिए सर्विस प्रोवाइडर के साथ। फिर डेटा हैंडलिंग, मोस्टली मोस्टली पब्लिक और जनरल फाइनेंशियल डेटा, और हैंडल पर्सनल एंड सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली। ये पर्सनल डेटा और सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को हैंडल करता है, लेकिन सिक्योरली हैंडल करता है। ठीक है, और ये पब्लिक और जनरल जनरल डेटा को करता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है जैसे मनी मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, याहू फाइनेंस, ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल पोर्टल का एग्जाम्पल है। और आरबीआई अप्रूव्ड अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स लाइक वन मनी हो गया, कैम्स फिशर हो गया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली ई बिजनेस का यूनिट नंबर 1 था। प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए अगर आप चाहते हो कि ई बिजनेस का भी हम लोग वन शॉट लाए, तो प्लीज आपको लाइक करना पड़ेगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए यूनिट नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच।